दो दोस्त ब्रेवो और हैरी ज़िंदगी के सफ़र पे निकलते हैं। दोनों ने एक उस्ताद से तालीम हासिल की थी। दोनों की उम्र उस वक़्त 18 साल थी। दोनों एक जैसी काबिलियत के मालिक थे। जब वो गुज़र रहे होते हैं तो उन्हें एक जोगी मिलता है जो कि दस्तशनास भी था और लोगों की एक भीड़ लगी हुई थी उससे अपना हाथ दिखाने के लिए, और लोग अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते थे। लोग जानना चाहते थे कि उनके फ्यूचर में क्या होगा। तो ब्रेवो और हैरी ने सोचा क्यों ना हम भी अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछ लें। वो दोनों लंबी लाइन में लग गए। जब तक उनकी बारी आई तो उन्हें यकीन हो चुका था कि ये एक पहुंची हुई शख्सियत है और ये बिल्कुल ठीक बताते हैं, इसीलिए तो इतने लोग जमा हुए हैं और ये उन्हें उनकी किस्मत का हाल बता रहे हैं। जब बारी आती है हैरी की तो दस्तशनास वो जोगी उसे बताता है कि तुम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होगे, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो एक शानदार ज़िंदगी गुजारने के लिए एक इंसान को चाहिए होता है। आती है ब्रेवो की बारी तो जोगी ब्रेवो को बताता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मुसीबत के बाद मुसीबत आएगी, तुम मुसीबतों में घिरे रहोगे। आखिरकार दोनों जोगी से अपने फ्यूचर का हाल यानी अपनी लकीरों के ज़रिए वो अपने फ्यूचर को जान लेते हैं और वो उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं और अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। आखिरकार 22 साल गुजर जाते हैं। ब्रेवो की एज भी उस वक्त 40 साल होती है और हैरी की भी। दोनों सोचते हैं कि क्यों ना उस्ताद के पास जाया जाए। वो आपस में मिलते हैं और हैरी की गाड़ी पे बैठ के वो उस्ताद के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही जोगी मिलता है। वो सोचते हैं हम वापसी पे इससे मुलाकात ज़रूर करेंगे और वो उस्ताद के पास पहुंच जाते हैं। उस्ताद हैरी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मेरा एक शागिर्द ज़िंदगी में इतना कामयाब हो चुका है। वहीं उसे ब्रेवो की हालत देख के बहुत दुख होता है। तो वो ब्रेवो से पूछता है कि मैंने तुम दोनों को तालीम बराबर दी थी, तुम्हें मैंने हुनर बराबर दिया था, तुम्हें तमाम सबक बराबर दिए थे और तुम बराबर मतलब एक जैसी काबिलियत के मालिक थे, तो फिर क्यों हैरी इतना कामयाब है और तुम इतना नाकाम क्यों? तो ब्रेवो किस्मत पे इल्ज़ाम दे देता है। वो कहता है कि मुझे किस्मत ने मार मारी है और वो सारा वाक़या बता देता है कि कैसे जोगी ने उसे जो जो बताया था वो सच हुआ और हैरी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया जाता है। तो उस्ताद उन दोनों को कहता है कि तुम लोग ये मदरसा घूम फिर लो, तब तक मैं आता हूँ। और वो सीधा उस जोगी के पास जाता है और उसे कुछ रकम देकर ये बात तय कर लेता है कि जब वो दोनों तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उसे ये कहोगे कि अगली ज़िंदगी अब हैरी की ज़िंदगी में सिर्फ़ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं और ब्रेवो की ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ और कामयाबी ही कामयाबी। ऐसा ही होता है। वो जब उस्ताद को मिलकर उस जोगी के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वही कुछ हुआ जो तुमने कहा था और उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो वो उन्हें कहता है हाथ देकर कि हैरी अब तुम्हारी ज़िंदगी में गम ही गम, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, तुम तबाह व बर्बाद हो जाओगे। और ब्रेवो को कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब राज है, यानी तुम अमीर हो जाओगे। लेकिन वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनके निकलने से पहले उनके उस्ताद ने उनसे एक वादा लिया होता है। मज़ाक ही मज़ाक में उसका उस्ताद उन्हें कहता है कि तुम मेरे फनरल में ज़रूर आओगे, यानी जब मैं मर जाऊँगा तो तुम ज़रूर आओगे। वो दोनों ये बात मज़ाक में टाल देते हैं और आखिरकार वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और फिर यूँ ही होता है कि एक दिन उन्हें ख़त मिलता है, उन्हें पता चलता है कि उनके उस्ताद का डेथ हो गई है। तो वो दोनों मिलते हैं, लेकिन इस दफ़ा उस्ताद के घर की तरफ आने वाली कार ब्रेवो की होती है। और जब वो उस्ताद के फनरल में पहुंचते हैं और वहाँ से फ़ारिग होते हैं तो उन्हें उस्ताद का एक ख़त मिलता है जो उन्होंने ख़ास तौर पर उन दोनों के लिए लिखा था। तो होता है कि उम्मीद है इस दफ़ा तुम जिस गाड़ी में आए हो वो गाड़ी ब्रेवो की होगी। ये पढ़कर तो दोनों की हैरानगी की कोई हद ही नहीं रहती, लेकिन उनकी हैरानगी मज़ीद भरने वाली थी। उनकी हैरानगी मज़ीद भरे इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि उस्ताद ने उस ख़त में हैरी और ब्रेवो के लिए एक लेसन लिखा है जो कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी सबक था। वो लेसन ब्रेवो और हैरी के अलावा हमारे लिए भी बहुत ख़ास होने वाला है। इंसान के 5 सेंसेस होते हैं। देयर आर 5 सेंसेस। इंसान की 5 सेंसेस होती हैं जो कि डाटा कलेक्ट करती हैं और डाटा कलेक्ट करके सेंसरी मेमोरी में भेजती हैं। जब वो डाटा सेंसरी मेमोरी में आता है
तो वहाँ पे मिली सेकंड्स के लिए रहता है और ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हम सारा दिन में इतना कुछ देखते हैं, इतना कुछ सुनते हैं, अगर ये सब कुछ याद रखने लग पड़े तो ये हमारे ब्रेन पे बोझ बन जाएगा, इसलिए वो मिली सेकंड में ख़त्म हो जाता है। जो कुछ अभी हमने कोई चीज़ देखी, कोई नंबर देखा, हमारी नज़र के सामने से गुज़रा, तो अगले मिली सेकंड में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पे कुछ नंबर चल रहे हैं, इनमें से आप तीसरे नंबर को देखें और इसे एक दफ़ा पढ़ें। सेल्फ़ टॉकिंग को सोच कहते हैं। जब इंसान खुद से बात करता है, किसी चीज़ के बारे में बात करता है सेल्फ़ से, तो उसे सोच कहते हैं। जब इंसान सोच की लाइट किसी मखसूस चीज़ पे डालता है तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, जो कि कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड की शॉर्ट मेमोरी होती है, जहाँ पर चीज़ कुछ देर के लिए रहती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है, या वहाँ से अगर हम उसे रिपीट करते हैं या हमारा लॉजिकल माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बिलीफ बन के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी हैबिट्स, हमारा डेली रूटीन पड़ा होता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कोई आदत पैदा करनी है तो हमें कॉन्शियस माइंड का यूज़ करना पड़ता है। कॉन्शियस माइंड का बार बार यूज़ करके, किसी चीज़ को रिपीट करके हम वो हैबिट बना सकते हैं जो कि सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड में फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने पहली दफ़ा गाड़ी चलाई तो हमें बहुत मुश्किल हुई थी क्लच, गियर और ब्रेक में। हमने हर चीज़ कॉन्शियसली की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी हैबिट बन गई और हम वो सब कॉन्शियसली काम करने लग पड़े। तो जब हैरी और ब्रेवो ने अपना हाथ दिखाया और जोगी ने उन्हें फ्यूचर बताया, तो दोनों ने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली थी और वो उनके बिलीफ सिस्टम में चली गई। जब उनके बिलीफ सिस्टम में गई तो हैरी को उसने बताया था कि तुम्हें बहुत सारी दौलत मिलेगी, ऐशो इशरत करोगे। तो हैरी की फोकस लाइट, जिसे मैं सेल्फ टॉकिंग भी कहता हूँ, जो कि सोच है, सोच और सेल्फ टॉकिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ये तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। उसका फोकस लाइट अपॉर्चुनिटीज़ पर रहा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक ग़ुलाम है। सबकॉन्शियस माइंड एक ग़ुलाम है और उसमें पड़े हुए बिलीफ सिस्टम आर्डर्स, और सबकॉन्शियस माइंड वो आर्डर्स एक्सेप्ट करता है, उस आर्डर्स पे चलता है, और उन आर्डर्स पे चलने के बाद हमारी ज़िंदगी जहाँ पे है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से नहीं, ये हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से है। हमारे जो बिलीफ सबकॉन्शियस में पड़े हैं, हमारे दिमाग में जो हमारे बिलीफ्स पड़े हैं, अगर कोई शख्स ये ठान लेता है कि वो अमीर हो सकता है तो ये उसका बिलीफ है, वो अमीर बन जाएगा। जैसे कि वारन बफे ने कहा था कि मुझे 1% भी कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी शुबा नहीं हुआ कि मैं अमीर नहीं बन सकूँगा। मुझे मुकम्मल यकीन था कि मैं एक दिन अमीर ज़रूर बनूँगा। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जब एक इंसान कहता है कि उसने BMW लेनी है, ये बहुत सारे स्पीकर्स ने रट्टा लगाया होता है कि आप कहें हमारे पास BMW है, वो बाहर गेट पे खड़ी है, जाकर ड्राइव कर लो फिर अगर है तो। जब एक इंसान कहता है कि उसने BMW लेनी है और उसका माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है, उसका बिलीफ है कि वो ले सकता है, जब उसका बिलीफ बन गया तो उसकी फोकस लाइट हर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी जिसके ज़रिए वो BMW ले सकता है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो चीज़ लेना चाहते हैं, आप जो हासिल करना चाहते हैं, आप जो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्ट यही है कि आप जो कहते हैं वो होता चला जाता है। वो इसलिए होता है कि आप वो कहते हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम में है, और बिलीफ सिस्टम में जो चीज़ है वही चीज़ फोकस लाइट उसी चीज़ को ढूंढती है। यही हुआ हैरी और ब्रेवो के साथ। जब जोगी ने उन्हें कहा कि एक तुम में से अमीर बनेगा, जिसे उन्होंने कहा कि वो अमीर बनेगा, उसकी फोकस लाइट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ रही, और जिसे कहा वो गरीब बनेगा तो उसकी फोकस लाइट ने उसकी छोटी सी मुसीबतों को उसे बहुत बड़ा करके दिखाया, और उसके बिलीफ ने और
पक्का हो गया उसका बिलीफ कि वो अमीर बन ही नहीं सकता। और फिर जब वो दोबारा जोगी के पास गए, उस्ताद ने उसे जो कहने के लिए कहा, उसने वो कहा, उसका तो ये पहले ही बिलीफ था, उसका ये पहले ही बिलीफ था कि ये बंदा जो कहता है वो होता है। तो फिर वही हुआ जो उसने कहा। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि वो इनका बिलीफ था और उनके सबकॉन्शियस माइंड, उस गुलाम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और उनकी टार्च सिर्फ ब्रेवो की अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ गई और हैरी की मुसीबतों की तरफ। और उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी के 47 साल गुजार कर, या कहें कि ज़ाया कर कर ये तजर्बा किया। उन्हें 47 साल लग गए ये जानने में कि ये किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि किस्मत, मुकद्दर और नसीब क्या चीज़ है, तो आपको मेरी एक वीडियो मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि हम जो सोचते हैं, हमारा माइंड जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, हमारी फोकस की टार्च सिर्फ उसी पे पड़ती है। हम बाकी चीज़ें नहीं देखते। जिससे अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए उसे मुसीबतें नज़र नहीं आएंगी, उसकी टार्च डायरेक्ट वहीं पड़ेगी। लेकिन जिसे मुसीबतें नज़र आएँ, उसकी टार्च सिर्फ मुसीबतों पे होगी और वो मुसीबतें फिर बड़ी होकर नज़र आएंगी। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर